हेलो दोस्तों, आज हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं। तीसरा नंबर है प्रॉम्प्ट बॉक्स है। तो उसके अंदर आज हम क्लास प्रॉम्प्ट बॉक्स की लेंगे, जिसके अंदर हम क्लास नंबर हमारी कौन सी है 22, क्लास नंबर 22 है। HTML के अंदर हम आज सीखेंगे कि जो हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो किस तरीके से शो करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो किस तरीके से यहाँ पर डेटा को अरेंज करके और हमारे बॉक्स की सहायता से कोई भी डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, तो आज हम जो क्लास आपको पढ़ा रहे हैं वो 22 है। तो आप सभी लोगों को स्वागत है। ऐसी टेक्निकल क्लास लेने के लिए बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जो भी वीडियो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे आने वाली आपके पास सारी वीडियो आपको एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सही प्रॉपर तरीके से। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सारी वीडियो की आती जाएंगी 1 बाय 1। आज चलते हैं अपन प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर। आपको सिखाना चाहते हैं कुछ नया बॉक्स। जैसे प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है, आपका एक बॉक्स ऑप्टेन यूज होता है 1 to U। इसमें क्या करता है, कोई हम जो नाम कोई भी चेंज करेंगे जिसके अंदर वो हम ओके करेंगे, उसके बाद तो हमारा वैल्यू के अंदर वो हमें शो करके दिखाएगा। हेलो हाय जैसा भी है, हम जैसा मैसेज लिखेंगे वो दिखाएगा। आफ्टर जैसे नहीं करना चाहते हैं, कोई दूसरा आप यूज कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो आपका वो कैंसिल बटन को शो करके दिखा देगा। तो उसको बोलते हैं रिटर्न नल वैल्यू बोलते हैं, जिसको जो कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, सीधे सीधे आपको नल दे रहा है, सीधे सीधे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉम्प्ट बॉक्स, तो ये इसकी डेफिनेशन है। मेन पॉइंट है ओके पे काम करेगा और कैंसिल पे काम करेगा। जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके अनुसार नल पॉइंट आपने यूज किया तो नल के अंदर कोई भी डेटा आपका रिटर्न नहीं होता है, नल ही रहता है। सॉरी, तो नल आपका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, विंडो प्रॉम्प्ट और ब्रैकेट आपका उनके अंदर इनवाइटेड कॉमा सम टेक्स्ट और कॉमा है बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट, जो अपन लेंगे उसके अंदर टेस्ट रहेगा। उसका फॉर एग्जाम्पल आपका मेन है, जो एग्जाम्पल से ही आपका पूरा डेटा बनेगा। ये एग्जाम्पल आ जाएगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा कोई भी डेटा के अंदर आप मैसेज बॉक्स किस तरीके से बना सकते हैं प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से डेटा के अंदर आपको चेंजेस करके मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बॉ के नाम से क्या लिया, एक डेटा लिया जिसके अंदर ये डेटा ले लिया, मैंने नाम ले लिया। यही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया सिंटैक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें ये ले लिया और ये बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने ये एंटर योर नेम ले लिया, कोई भी एक नेम लिया है। नेम को हमने क्या पर्सन के अंदर दिया है, नल वैल्यू है तो नल दिखाएगा। ठीक है, वैल्यू नल नहीं है तो क्या दिखाएगा कि डायरेक्ट हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल में दिखाएगा। इफ़ एल्स में जैसे हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं उसके अंदर हेलो हाय लिख के आएगा, हाउ आर कैसे हो, या मैंने हाउ आर यू टुडे, तो ये आप बता रहा है आपको हेलो करके दिखाएगा और फिर आपको कंडीशन के अंदर शो करके वो पर्सन के अंदर फिनिश करेगा उस डेटा के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करते हैं। पहले इसको प्रोग्राम्स को बनाना पड़ेगा, तो बनाने से पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड के अंदर आपने देखा है ये हमारा पहले से इतना फंक्शन तो सब में चल रहा है, तो हमने इसलिए जावा स्क्रिप्ट में हटाया नहीं है। इतना हमें सारी डेटा के अंदर लिखना पड़ रहा है पहले से ही। तो आपने जितनी भी क्लासेस आगे देखी होंगी जावा स्क्रिप्ट से, तो ये सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक मिल रहा है, क्योंकि हमें बटन की कोडिंग बार बार करना पड़ रही है। तो हमने ये बटन की कोडिंग पहले से यहाँ पे फिक्स करके रख ली है। और एक डेमो क्लास ले रहे हैं तो डेमो क्लास हमने बना लिया है। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन ले रहे हैं तो स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट कर लिया है। और कैसा फंक्शन ले रहे हैं, एक फंक्शन माई फंक्शन ले लिया, जिसके अंदर हम यहाँ पे पूरा ही डेटा लिखेंगे। तो एक कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करेंगे, जिसके अंदर हमारा ये डेटा यहाँ पे रहेगा। अब देख लीजिए किस तरीके से हम क्लासेस को आपके अंदर आपको यहाँ पे क्लासेस किस तरीके से कोडिंग की जाएगी, जो हमारा मैसेज बॉक्स के अंदर क्या दिखाएगा, प्रॉम्प्ट के अंदर शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं वो पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिखाएंगे एक एक करके। अब जहाँ तक तो हो गया हमारा कैलिब्रेशन ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक टेस्ट ले लिया बार नाम से। क्या ले लिया हमने, वेरिएबल ले लिया टेस्ट नाम से, बार टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने उस लाइन को फिनिश कर लिया है। देन उसके बाद एंटर किया है, फिर हमने वेरिएबल ले लिया है दोबारा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ BAR, वेरिएबल बोलते हैं जिसको। वैसे यहाँ पर मैंने पर्सन लिया,
क्या लिया मैंने यहाँ पे पर्सन लिया, PERSON। ये ध्यान रखना है, कैपिटल स्मॉल का बहुत डिफरेंस आता है इसमें, जैसा आप लेंगे वैसा ही आपको सब जगह लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगा। प्रॉम्प्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वाइटेड कॉमा में मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, जो नाम लिख रहे हैं वही हमारा एंटर योर नेम लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इन्वाइटेड कॉमा में मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, प्लीज़, PLEACE, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर नेम। तो मैंने यहाँ से एक प्रोग्राम से बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्लीज़ कोई एक नेम लिखिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद इनवाइटेड कॉमा लगाया, इनवाइटेड कॉमा बाद मैंने अपना नाम लिख दिया चैनल का, मान के चलो। आप खाली बॉक्स छोड़ना चाहते हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोग्राम्स के शो को, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ तक क्रिएट किया। देन उसके बाद अब जैसे ये क्या है, वैल्यू कहीं ना कहीं नल होगी, जैसी वैल्यू है यहाँ से हमने इस लाइन को भी फिनिश कर लेते हैं सेमीकोलन के द्वारा। अब जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद वो कह रहा है कि इफ़, एक कंडीशन लगा रहा है। इफ़ कैसी कंडीशन लगा रहा है वो देख लीजिए सबसे पहले, कि पर्सन, PERSON मतलब पर्सन, जो भी व्यक्ति होगा वो कैसा है, नल, इक्वल टू आएगा सबसे पहले, इक्वल टू नल ले रहा है। नल के बाद ये आपका शिफ्ट के साथ पाइप बटन होता है, पाइप बटन जानते हैं, जो नहीं जानता है एंटर के ऊपर ही होता है आपका पाइप बटन, जो खड़ा बटन, खड़ा आपका बोला जाता है। ये अपना क्या है, पाइप साइन है, ये वाला, ऐसे दो साइन होते हैं, ये पाइप इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं ये पाइप, ठीक है। तो यहाँ हम नल बटन ले लिया, ठीक है, नल वैल्यू हो गई, इनपुट आउटपुट का काम चल रहा है इसलिए। और उसके बाद हमने दोबारा पर्सन ले लिया, ठीक है, दोबारा पर्सन लिया, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद इक्वल टू लिखा मैंने, और यहाँ पे जो पर्सन आएगा वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। या तो पर्सन कैसा होगा, नल होगा, या पर्सन का नाम आएगा। तो जब आपका नल होगा तो इस वाली वैल्यू के अंदर चला जाएगा, और नल नहीं होगा तो इस वाली वैल्यू के अंदर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद जैसे मान के चलो ये भी कंडीशन नहीं हुई तो फिर क्या करोगे, तो वो कंडीशन के लिए देखिए, तो ये कर्ली ब्रेसेस हमारा ओपन था, तो यहाँ पे हम यहाँ तक पूरा फिनिश कर लिया हमने इसको। देन उसके बाद एल्स लगाएंगे, ALSE, एल्स, क्योंकि कंडीशन हमारी थोड़ी सी चेंजेस हो रही है। एल्स कंडीशन लगाने के बाद फिर हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करेंगे, तो दो फंक्शन आ गए हमारे। उसके बीच में हम स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि हम टेस्ट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और इक्वल टू लगाया। कैसा टेस्ट लिख रहे हैं वो देख लीजिए, तो यहाँ इनवाइटेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिखा, हेलो, क्या लिखा, हेलो, और थोड़ा सा स्पेस दे दिए, क्योंकि जो नाम आएगा थोड़ा सा स्पेस में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो हेलो लिखा है उसका यहाँ पे क्या किया मैंने, जो हेलो है उसके आगे जा कर के हमने क्या लगाना है, प्लस बटन लगाना है। थोड़ा सा स्पेस दे के मैंने प्लस बटन लगाया, फिर यहाँ पे मैंने जा कर के आगे जा कर के थोड़ा सा स्पेस दे के पर्सन लिखा, फिर मैंने पर्सन लिखने के बाद फिर प्लस लगाया, फिर स्पेस दिया, फिर इनवाइटेड कॉमा लिखा, इनवाइटेड कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन ले लिया, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद मैंने क्या लिखा, हाउ आर यू। जो व्यक्ति का नाम आएगा उससे हम क्या पूछ रहे हैं कि कैसे हो आप आज, टुडे मतलब आज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क सेंड कर दिया, और इस लाइन को मैंने यहाँ से सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लिया, मतलब ये लाइन हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी। बस इतनी सी कोडिंग थी, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हो गया ये आपका डेटा। अब आप देख लीजिए, ये तो हमने पहले से बना के रखा है, जावास्क्रिप्ट हमने पहले से ही क्लोज करके रखी है, तो इतना सा हमारा डेटा था, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये डेटा, मेन जो डेटा है वो आपको आना चाहिए समझ में, बाकी तो बहुत सिंपल चीज़ थी, वो तो क्रिएट हो ही जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, आराम से। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया ये तो सब में यूज हो रहा है, इससे पहले मैंने जो आपको जावास्क्रिप्ट की 3 क्लास सिखाई है उसमें आपको यहाँ तक तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ तक
ये बटन का बॉक्स की कोडिंग है, आपको दिख रहा है ये बटन की बॉक्स की कोडिंग है। और उस बटन कोडिंग के अंदर हमने एक डेमो क्लास ले लिया, स्क्रिप्ट ओपन कर लिया और फंक्शन यहाँ से हमारा ओपन हो गया। अब हम फंक्शन ओपन करने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और क्लोज किया, ठीक है। ये ओपन हुआ है और यहाँ पे आके मेरा क्लोज हुआ है, क्योंकि वो उसके अंदर लिखा है तो नीचे चला गया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर है, ठीक है। और हमने वेरिएबल लिया है, तो वेरिएबल कैसा लिया है, एक टेस्ट नाम से हमने वेरिएबल लिया है। फिर हमने दोबारा वेरिएबल को क्या लिया है, हमने पर्सन ले लिया है। पर्सन मतलब कहीं ना कहीं हमने वेरिएबल टेस्ट लिया था, उसमें पर्सन का नाम आएगा, इसलिए हमने टेस्ट लिया था। और वो कैसे होगा, इक्वल टू लगा के हमारा प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पॉम हमारा एक क्या है मैसेज बॉक्स के द्वारा हम इसमें जावास्क्रिप्ट में पॉपअप पढ़ रहे हैं, इसलिए तो प्लीज़ योर एंटर नंबर। तो हमने ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैसेज आएगा वो क्या पूछेगा आपसे कि अपना एक नेम यहाँ पे एंटर कीजिए और कॉमा लगा करके उसमें अपना चैनल का नाम दे दिया मैंने, और इस लाइन को मैंने यहाँ तक फिनिश कर लिया। तो ये क्लियर हो गया। अब वो पूछ रहा है यदि आपने जो नाम दिया है वो नल है तो नल वाली कंडीशन में चला जाएगा, नल नहीं है तो यहाँ पे पाइप साइन दे दिया है, उसके बाद ये यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में आ जाएगा। जब दूसरे वाले बॉक्स में आ जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, नल वाली कंडीशन नहीं है, तो कहाँ सीधे सीधे पहुँचेगा, ये इफ़ एल्स वाली कंडीशन पे पहुँचेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन आपकी यदि काम नहीं कर रही है पूरी तरीके से, तो आपका इसमें पहुँचेगा। जब नल है तो इसी के अंदर रह जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले इतना सोच लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा प्रोग्राम का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब इफ़ कंडीशन आपको नहीं है, जैसे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, एल्स वाली कंडीशन में। एल्स में कहाँ जाएगा, टेस्ट को ढूंढेगा, टेस्ट के आगे हेलो लिखेगा, हेलो के बाद फिर पर्सन का नाम लिखेगा और पूछेगा हाउ आर यू टुडे, कैसे हो आप। तो ये प्रोग्राम्स अपना छोटा सा प्रोग्राम्स था। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमारी छूट गई है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो इंक्लूड करना है। तो देख लीजिए, जैसे नल होने के बाद एक कंडीशन और देता है वो, जैसे नल हो जाता है, आपकी कंडीशन फिनिश हो रही है नल होने के बाद, तो नल होने के बाद वो कंडीशन कैसी आना चाहिए वो तो हमने यहाँ पे लिख ही नहीं पाई, क्योंकि वो नहीं लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो वो टेस्ट हमारा कैसा आना चाहिए, जब नल कंडीशन हो रही है तो कहाँ जाएगा, वो कैंसिल कंडीशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमने लिख नहीं पाया इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं यूज़र कैंसिल, ठीक है, कैंसिल द प्रॉम्प्ट, PROMPT। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद ये हमारा फिनिश हो गया, और यहाँ पे जाने के बाद इसको सेमीकोलन से हमने इसको लाइन को भी प्रॉपर तरीके से फिनिश कर लिया। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे यदि कंडीशन आपकी नल है तो वो कंडीशन में कहाँ पहुँचा देगा, कैंसिल पहुँचा देगा, ऑटोमेटिकली आपका बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। जब ये प्रोग्राम से बाहर आ गया तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब कंडीशन से बाहर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो करेगा एल्स, एल्स काम करेगा, फिर एल्स के अंदर इसमें जाएगा जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। तो ये कोडिंग आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करना है। तो एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ पूरा, कहाँ से यूज करना है आपको, यहाँ से यूज करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको पहले से सबके अंदर मिलेगा ही मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। बट मैं जो डेटा को चेंज कर रहा हूँ वो कहाँ से किया है मैंने, वो डेटा को मैंने चेंज किया है यहाँ से जा कर के, ठीक है। वो डेटा मैंने कहाँ से चेंज किया है, यहाँ से डेटा चेंज किया है। ये कर्ली ब्रेसेस के ऊपर यहाँ से मैंने डेटा चेंज किया है, और कहाँ तक गया है, वो यहाँ तक डेटा गया है। स्क्रिप्ट आपको पता ही है, पहले से ही फंक्शन रखा हुआ है। तो ये डेटा हमने यहाँ तक यूज किया है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो इस डेटा को आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस प्रोग्राम को रन करते हैं कैसे काम कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को रन करने से पहले सेव किया जाएगा, तभी तो फाइल हमारी रन हो पाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर जाने के बाद सेव बटन पे जाएंगे या फिर सेव एस पे जाएंगे, क्योंकि सेव बटन नहीं काम करेगा, पहले से सेव होता है। तो और लेफ़्ट साइड में हमारा डेस्कटॉप सेलेक्ट है, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए। धार के नाम से हमने क्या बनाया, फाइल बनाया, .html के नाम से हमने फ़ाइल बनाई थी। उस फाइल को हमने यहाँ से सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है, येस कर दिया हमने।
ये धार के नाम से हमारी फाइल आ रही है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने तो ये फंक्शन हमारा ओपन होके आ गया। तो ये वेब ब्राउज़र में हमारा रन हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ से क्या किया, रिफ्रेश बटन द्वारा रन किया, रन करने के बाद हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या बता रहा है, रन प्रोग्राम के अंदर चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद हमारा ये प्रोग्राम से देखो ये रन होके आ गया। ये हमारा चैनल का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर तरीके से आपको सही दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया है बॉक्स के अंदर, तो हमारे चैनल का नाम दिखा रहा है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये डेटा हमारा यहाँ पे शो करके दिखा रहा है, इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा ये, ठीक है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे पहले से नाम दिखा रहा है, मैंने ओके किया, तो ओके किया तो तुरंत यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, एक तरीके से आपका डेटा दिखा रहा है। क्या कह रहा है वो, हेलो, हेलो अपने लिखा था, हेलो धर्मेंद्र सर 91 और एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर क्या आ रहा है, हाउ आर यू टुडे। तो यही साइन अपन को यूज करना था। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें समझ में आई। इफ एल्स की कंडीशन कैसे यूज कर रहे हैं तो वो समझ में आ गया। अब मैं दोबारा यूज करना चाहता हूँ, मान के चलो मैंने कैंसिल कर दी यही कंडीशन, ये कंडीशन मैंने कैसे कर दी, कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट, मतलब वो कंडीशन को यूज़र ने यूज़ नहीं किया और सीधे सीधे उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यही प्रोग्राम हमने उसके अंदर लिखा है। समझ में आया। जो प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे थे, यहाँ जो बनाया है कि यहाँ पे अपन ये कैंसिल कर रहा है, नल वैल्यू दे रहा है, कोई वैल्यू हमने दी ही नहीं है, उसके अंदर फंक्शन यूज हुआ ही नहीं है, तो वो हमारा फंक्शन कैसा देखेगा, कैंसिल प्रोग्राम देखेगा। कैसे, देख लीजिए। जैसे मैंने रन किया और इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, मैंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, तो क्या दिखा रहा है आंसर में, यू कैंसिल द प्रॉम्प्ट। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे कंडीशन के अंदर लिखी है। अब चलते हैं, मान के चलो हमने कंडीशन दे दी, नाम दे दिया, और उस कंडीशन को हम बटन के द्वारा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ओके यूज कर रहे हैं। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ये कंडीशन लिख करके आएगा। ये दो ही चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसकी डेफिनेशन के अंदर। तो जैसे ही हमने ओके बटन किया तो क्या लिख के आ गया, जो नाम था हेलो धर्मेंद्र 91 हाउ आर यू। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको सिखाई थी कि जब कंडीशन आपकी यहाँ पे कैसी होगी, कैसी होगी, ओके होगी। जब कंडीशन ओके होगी तो हमारा रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, एक वैल्यू को रिटर्न करता है। जो रिटर्न होकर के आएगा वो क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था आपको, पर्सन का हेलो करेगा, पर्सन का नाम आएगा, नाम के आगे पूछेगा आप कैसे हो आज, ठीक है। आपकी वैल्यू नल है तो नल के अंदर वो क्या करेगा, कैंसिल। तो कैंसिल जैसे यूज करोगे तो वो कंडीशन बॉक्स किस में चला जाएगा, कैंसिल में। तो आंसर क्या दिखाएगा आपका, ओनली यूजर फॉर कैंसिल प्रॉम्प्ट, तो ये दिखाई देगा। तो यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जो कोडिंग के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई है, जिससे आपको प्रोग्राम्स शो करके समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम्स तो आ रहा है, हम चाहते हैं कि अपने अनुसार हम नाम यहाँ रखें, उसका हेलो करके आए। तो देख लीजिए, जैसे मैंने नाम रखा कोई दूसरा, जैसे मैंने अभी धर्मेंद्र 91 के नाम से आ रहा है, मैंने ओनली धर्मेंद्र रखा। क्या रखा, DHARMENDRA ओनली, ठीक है। तो मैंने ओनली ये रखा, ओनली रखने के बाद ये ओके किया। ओके करने के बाद देख लीजिए आ रहा है हेलो धर्मेंद्र, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाउ आर यू, बिल्कुल आ रहा है। आप इसको जैसे मान के चलो मैंने कैंसिल कर दिया, यही चीज़ को, किसको मैंने चेंज कर दिया, जो मैं नाम ले रहा हूँ उसी को कैंसिल कर दिया। तो देखो यहाँ पे कैंसिल आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी ओके किया तो ओके बटन पे क्लिक हो गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये मैंने लिखने के बाद जैसे ही मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो कैंसिल प्रोग्राम पे दिखा रहा है। तो जो नाम लिखेंगे, नाम तो शो करेगा ही करेगा। जैसे मैंने किसी दूसरे का नाम लिखा, मान के चलो मैंने लिखा पूजा, ठीक है। तो पूजा लिखा और जैसे मैंने ओके किया तो तुरंत लिख के आ रहा है हेलो पूजा, और एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, फिर लिख के आ रहा है हाउ आर यू टुडे। तो इस तरीके से डेटा हमारा डिफाइन हो जाएगा और प्रोग्राम्स के अंदर इस तरीके से हम कोई भी प्रॉम्प्ट को यूज करके बना सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के, इस तरीके से डेटा को। तो आज समझ में आया, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉम्प्ट बॉक्स किस तरीके से मैसेज शो करेगा, किस तरीके से यूज होगा, किस तरीके से रन होगा। तो ये आज हमने फिनिश कर लिया। तो ऐसी ही क्लासेस अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारी वीडियो एक एक करके क्रम से देखते रहें। और इस वीडियो को, क्लास को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और जितनी भी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में डली हैं एक एक करके देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें।
थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।